नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीपल विद पैशन। आज हमारे साथ हैं आदर्श मिश्रा सर। आदर्श सर पैनासोनिक इंडिया लाइफ सॉल्यूशंस के साथ एज अ डायरेक्टर इन सीएचआरओ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट वेरियस फील्ड्स, अलग अलग कंपनियों के साथ। सर एचआर में एक बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर व्हाई एचआर? आपने सबसे पहली बात मैं आपको छूटते ही पूछूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स आपने क्यों चूज किया अपनी लाइफ में? आकर्षण, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आज देश जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और जो नारा गवर्नमेंट ने दिया है कि डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वाई एचआर, इसकी एक छोटी सी कहानी है। अगर मैं पीछे जाता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर एक फ्रीडम स्ट्रगल के समय वो काफ़ी एक्टिव थे और एक टीचर थे। ही केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड मेरे फादर जो थे वो बेसिकली हम लोग बनारस के हैं। और मेरे फादर ने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग बीएचयू से की, इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी एमटेक मास्टर्स की इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से, एंड देन ही वाज एम्प्लॉयड विद टाटा स्टील एंड वी ऑल ग्रू अप इन द टाटा फैमिली। और उस कल्चर में हम रहे, हम देखे, और वहाँ पर मैं कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अगर मेरा करियर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का है, उस समय ऑप्शंस बहुत कम होती थी। जो आज के मुकाबले अगर हम देखें तो ऑप्शंस बहुत कम होती थी। और उस समय या तो आप किसी रेफरेंस को आपने किसी को देखा, किसी को आपने बेंचमार्क किया और आप फॉलो करना शुरू कर गए, या कुछ लोग आईएएस बनने की कोशिश करते थे, कुछ बैंकिंग में चले जाते थे, और बड़ी गिनी चुनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती थी। तो जब मैं टाटा स्टील में था, और जैसे हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा भी उसी रास्ते पे जाए, माय फादर ऑल्सो वांटेड बट ही नेवर शोड, कभी बताया नहीं उन्होंने, बट ऑब्वियसली ही वांटेड। बट मेरा इंक्लिनेशन कभी था नहीं, क्योंकि टाटा फैमिली के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो एम्प्लॉय के लिए तो जो करते हैं, एम्प्लॉय की फैमिली के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो उसी संदर्भ में कई बार जो है मैं, जैसे लियो क्लब है, वहाँ ज्वाइन कर लिया। बचेंद्री पाल के साथ में हम लोग ट्रैकिंग जाते थे। अच्छा। सारा कुछ हम करते थे उस समय। और वहाँ उस समय एक एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता था कंपनीज में, पर्सनल ऑफिस होता था। एचआर वाज जस्ट न्यू, इट वाज जस्ट इन ड्यूरिंग दोज डेज। तो एक बड़े रिसोर्सफुल एक पर्सनल ऑफिसर थे, कपल थे वो, और उनको मैं देखता था कि जब जीटीज के साथ में इनकी ओरिएंटेशन होती थी, जब मैं बड़ा छोटा था उस समय, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रहा होऊंगा, उनको देख के मैं हमेशा एस्पायर करता था, यार ये करना है। हमारा एक क्लब था वहाँ पर, ऑफिसर्स क्लब, वहाँ पर कभी नवाब पटौदी, शर्मिला टैगोर, अनूप जलोटा, इस तरह के जो पर्सनालिटीज आते थे। एंड रूसी मोदी यूज्ड टू बी द एमडी ऑफ टाटा स्टील दोज डेज, एंड एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू सी। तो फिर कई बार लगता था यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एडिंग सम वैल्यू टू पीपल। फिर क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज इन माय ब्लड। छोटे बचपन से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था, और मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेट से बहुत लर्निंग ली। अच्छा। और अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं बताऊंगा आगे चल करके मैंने कैसे क्रिकेट को मैंने किया। तो उनको देख करके बड़ा इंस्पायर हुआ, और चलते एचआर के अंदर फिर मैंने अपना करियर बन गया। हाँ, तो सर आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने देखा है सर कि जो लोग स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक्टिव रहते हैं, वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी वो एक्सेल करते हैं। तो जैसे मुझे बचपन से बहुत शौक है पूल खेलने का, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेशन है उसमें। तो क्रिकेट के आपने जिक्र किया सर, हाउ डज क्रिकेट एंड एचआर इज रिलेटेड? मतलब वो कंपनी के मैचेस तो होते हैं, उसके अलावा कैसे है सर? सी, एचआर कुछ नहीं है, हर आदमी एचआर का एक्सपर्ट है एक्चुअली। एचआर इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैसेज मैं यूथ को देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से अब देश का लोगों भी, और देश की जो गवर्नमेंट ने बोला भी विकसित भारत, यूथ हैज़ टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर में यूथ, तो मैं इस आपके थ्रू मैसेज देना चाहूँगा, एचआर में अडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और क्रिकेट और एचआर को अगर आप लिंक करोगे, तो क्रिकेट के अंदर में आप जब खेलने जाते हो तो पिच डिफरेंट होता है,
प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं, किस प्लेयर को, किस बॉलर को, किस बैट्समैन को किस समय लाना है, किसके लिए क्या फील्ड प्लेसमेंट करनी है, पूरी स्ट्रैटेजी होती है, पूरी स्ट्रैटेजी होती है। काम कंपोज माइंड से। कई बार क्या होता है कि पूरे मैचेस में विकेट्स गिर जाते हैं, लेकिन कई बार आप देखोगे टीम फिर भी अच्छे स्कोर कर लेती है। तो हाउ यू फाइट बैक, हाउ यू प्लान योर गेम, हाउ यू नो रोटेट योर प्लेयर्स, हाउ यू ब्रिंग योर बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर इन द राइट टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि 2020 में जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, MS धोनी ने किस तरीके से एक बॉलर को ट्राई किया जो कभी मतलब he was not a known name. तो हाउ यू आर बेटिंग योगेंद्र शर्मा को, सो हाउ यू आर बेटिंग ऑन दैट प्लेयर, तो वो मतलब आप उसको लिंक कर सकते हो बड़ा डायरेक्टली कि आप HR के अंदर में भी आपकी टीम होती है, आप टीम बनाते हो, टैलेंट मैनेजमेंट करते हो, कौन सा टैलेंट कहाँ सूट करेगा, कौन सा टैलेंट को क्या रोल देना चाहिए, किसको एलिवेट करना है, किसको मूव आउट करना, जो भी है। तो बड़ा समानता है इसके अंदर में।